हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द लीगल प्लेबुक। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लीगल एजुकेशन की इवोल्यूशन कैसी हुई थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, देखा था। आज हम क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल एजुकेशन देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लैक ऑफ क्रिटिसिज्म क्या, फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म है, फर्स्ट क्रिटिसिज्म लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे क्लास में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लास में सिखाया जाता है कि ये ऐसे होते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना चाहिए वहाँ पे। मेनी लॉ कॉलेजेस फोकस टू हेवीली ऑन theoretical knowledge without proper emphasizing on the practical knowledge. There is a sufficient exposure to court procedures, client interaction and real life legal problem solving. जो theoretical and practical basis है, हमने 5 years कोर्स में जो कोई लॉ सब्जेक्ट पढ़े, जब हम कोर्ट में गए प्रैक्टिस करने के लिए, हमको समझ आया कि जो प्रैक्टिकल है एंड theoretical नॉलेज है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है बहुत डिफरेंट होता है। वैसे ही जो रिसर्च रहता है उसमें लीगल एजुकेशन जो है वहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। देयर इज इनसफिशेंट एक्सपोजर टू कोर्ट प्रोसीजर्स, क्लाइंट इंटरेक्शन एंड रियल लाइफ लीगल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटर्नशिप एंड क्लिनिकल लीगल एजुकेशन आर ऑफन सिम्बॉलिक रादर दैन द सब्सटैंशियल। ओके, उसके बाद सेकेंड है पुअर रिसर्च ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन है उसका ही क्या है, पुअर रिसर्च ओरिएंटेशन है। उसके बाद लीगल एजुकेशन ऑफन इग्नोर्स रिसर्च मेथडोलॉजी एज अ क्रिटिकल सब्जेक्ट। लीगल एजुकेशन ऑफन इग्नोर्स द रिसर्च मेथडोलॉजी एज अ क्रिटिकल सब्जेक्ट। लीगल एजुकेशन में ऑलरेडी कोई भी, हर कोई रिसर्च नहीं करता है, हर कोई लॉ बनाता नहीं है। लीगल एजुकेशन हम क्यों रिसर्च मेथडोलॉजी में इग्नोर करते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट रहता है ऐसे बोल के हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर साइड में रखते हैं, इग्नोर करते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट ट्रेंड इन डॉक्टरनल और एंड empirical research techniques, citation styles or academic writing. Lack of quality research output from law students and even faculty leads to academics. उसके बाद थर्ड जो है इनइक्वालिटी इन क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेजेस लेवल रहता है, लोअर अपर, जो नेशनल लेवल के कॉलेज रहते हैं, स्टेट लेवल के कॉलेज रहते हैं, एजुकेशन की क्वालिटी जो रहती है वो डिफरेंट रहती है। अ ह्यूज गैप एग्जिस्ट बिटवीन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक NLU एंड ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस। जो ट्रेडिशनल है और नेशनल लॉ कॉलेजेस है, इसमें बहुत डिफरेंस रहता है। मेनी प्राइवेट कॉलेजेस हैव सबस्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर फैकल्टी क्वालिटी एंड मिनिमल एकेडमिक रिगर। उसके ऊपर वो जो है वो इम्पैक्ट एजुकेशन पे होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडियाज रेगुलेशन इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग इनइफेक्टिव इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। उसके बाद क्या है, आउटडेटेड करिकुलम। आउटडेटेड करिकुलम मतलब सिलेबस इन मेनी यूनिवर्सिटीज़ नॉट अपडेटेड। सिलेबस अपडेटेड ही नहीं है, वही रिपीटेडली 5 ईयर्स लॉ कोर्स में जो पढ़ा है वही हम बाद में भी पढ़ रहे हैं। मास्टर्स के लिए क्या पढ़ रहे हैं, सेम ही है। syllabus in many universities are not updated regularly and often not reflect recent developments. often recent development के ऊपर laws नहीं है और syllabus ही नहीं है। society और technology key modern subjects like cyber law, artificial intelligence, international trade law, IPR and environmental law are either missing or underemphasized. फिफ्थ है lack of interdisciplinary approaches. Lack of interdisciplinary approaches में legal education should include subjects from economics, sociology, political science, psychology and technology. These interdisciplinary gaps affects the ability of students to conduct holistic legal research or understand the socio-economic impact of the laws. ये lack of interdisciplinary approach में आएगा। उसके बाद सिक्स्थ में फैकल्टी स्टोरेज एंड क्वालिटी। जो फैकल्टी रहती है वो पढ़ाती है, उसकी क्वालिटी क्या है, उनको क्या एजुकेशन हुआ है। मेनी इंस्टीट्यूशंस फेसेस अ फैकल्टी स्टोरेज एंड लैक ऑफ वेल ट्रेंड रिसर्च ओरिएंटेड टीचर्स।
टीचर्स ही नहीं है यहाँ पे. देयर इज़ अ लिटल इंसेंटिव और ट्रेनिंग फॉर टीचर्स टू अपग्रेड देयर टीचिंग मेथड्स और रिसर्च आउटपुट्स. उसके बाद 7th, कमर्शियलाइजेशन ऑफ लीगल एजुकेशन. कमर्शियलाइजेशन हो रहा है लीगल एजुकेशन का. रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट लॉ कॉलेजेस has led to the commercialization of the legal education. The focus is often on the profit over the quality, leading to mass production of the law graduates with poor certainty. सम रिसेंट डेवलपमेंट वहाँ पे हुए हैं, उसमें हम देखेंगे. एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल ओवरव्यू देखेंगे. द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंट्रोड्यूस्ड द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025. एम क्या है इसका? टू मॉडर्नाइज द लीगल प्रिंसिपल्स और लीगल प्रोविजंस बाय रीडिफाइनिंग द टर्म ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड एक्सपांडिंग द एवेन्यूज फॉर द लीगल प्रैक्टिसिंग लॉ. उसके बाद इम्प्लीकेशन क्या है? द बिल सीक्स टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ लीगल प्रैक्टिस. बिल क्या सीख करता है कि जो स्कोप है लीगल एजुकेशन को उसको ब्रॉडली स्कोप ब्रॉड कर रहा है. पोटेंशियली अलोइंग फॉर मोर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इन द लीगल फील्ड. मोर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड एड्रेसिंग द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फेस्ड बाय द लीगल प्रोफेशनल्स. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल एजुकेशन. ये हम किसका देख रहे हैं? ये जो है वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें हम लिखेंगे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल एजुकेशन. इमर्जिंग ट्रेंड्स, law schools are increasingly incorporating technology into their curricula. This includes the use of artificial intelligence, blockchain, and other legal techniques tools to prepare a student for evolving legal landscape. Practical application, the emphasis is on the providing students with hands-on experience through the virtual moot courts, simulations, and training in AI powered legal research tools, enhancing their practical skills and readiness for the modern legal challenges. Emphasis on the practical skill and pro bono culture. Skill development, there is the together growing the focus on the moving beyond theoretical knowledge to practical skills. उसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा होना चाहिए इन द लीगल एजुकेशन. दिस इंक्लूड्स द ट्रेनिंग इन द क्लाइंट काउंसलिंग, नेगोशिएशन, एडवोकेसी, प्रो बोनो इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एकेडमिक डिस्कशन आर इंक्रीजिंगली डिबेट वगैरह होना चाहिए वहाँ पे. हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटीग्रेटिंग प्रो बोनो कल्चर्स within legal education to improve access to justice and instill a sense of social responsibility among law students. उसके बाद 4th है कॉल फॉर ए लीगल एजुकेशन रिफॉर्म. एक्सपर्ट्स ओपिनियन क्या था उसमें? एडवोकेसी जो 2025 में था आया था. फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित emphasized the need for legal education to equip the lawyers with the skills to address the complex social and economic justice of the issues. Justice accountability, Justice J.R. Midha advocated for comprehensive reforms in legal education, underscoring the importance of the judicial accountability and any need for holistic approach of the legal training. सब यहाँ पे क्या है? लीगल ट्रेनिंग जो है उसके ऊपर ही बोला गया है जो 2020 में एक्ट आया है उसमें. 5th वन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस एंड कैंपस एक्सपांशन. जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उसको हम क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे. इन कैंपस एक्सपांशन करने के लिए बोला है. जो ग्लोबल आउटरीच है द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे ग्रेजुएशन होगा, अंडर ग्रेजुएट होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट जो लॉ प्रोग्राम्स है अमंग अदर disciplines. This makes a significant step in international collaboration in the education. Impact क्या है? Such initiatives are expected to provide Indian students with access to the global legal education standards and practices, fostering a more diverse and comprehensive legal environment.
ओके, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज है इन करिकुलम, उसमें क्या उसके ऊपर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है डायरेक्टेड द सेंटर्स ऑफ द लीगल एजुकेशन टू इम्प्लीमेंट द 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स जो आए हैं। आईपीसी के रिप्लेसमेंट में क्या आया है? आईपीसी के रिप्लेस में भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-25। ये हुआ हमारा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लीगल एजुकेशन। थैंक यू।